दोस्तों, ये हमारी 50th वीडियो है। और 50th वीडियो की पूरी होने की खुशी में मैं एक अछूता टॉपिक लेके आया हूँ, यानी फिल्म से बात करेंगे। फिल्म पे हम पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि 50th वीडियो है, 50वीं वीडियो है, हाफ सेंचुरी हमारी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करें, जो कि इंटेलेक्चुअल भी हो एक तरह से और एक तरह से एंटरटेनिंग भी है। अब अक्सर लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे या लाख मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अचीवमेंट सब्सक्राइबर्स में नहीं है, बल्कि कंटेंट में है, प्रोडक्टिविटी में, काम में है, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि एक मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो मैं आपके सामने लाता हूँ, तो मेरे नज़दीक वो मेरी अचीवमेंट है। तो दोस्तों, आज मैंने बात करनी है एक इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमारे यहाँ जो एक बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी और इंडिया में भी जो कंज्यूम किया जाता है मूवी को, वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है। और ये बात की जा रही है ओवरऑल कि यहाँ पर बॉलीवुड में एक क्राइसिस चल रहा है क्रिएटिविटी का, कहानी को सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, या फिर एक जो कहानी का रुख होना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इधर उधर से चीज़ें उठाकर, हॉलीवुड से, कोरिया की इंडस्ट्री से, कहीं से भी चीज़ें उठाकर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंकॉक्शन बना दिया जाता है, और वो ऑडियंस को कंज्यूम करवाया जाता है, जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ भी उसमें कहानी का कोई ऐसा एंगल नहीं होता जो कि जिस पे लोग सोचने पे मजबूर हों या जिस पे लोग बात करें। लेकिन इस दौर में एक डायरेक्टर ऐसा है जो कि ऐसी कहानियां बना रहा है जिस पे बात भी की जा सकती है, जिस पे डिस्कशन की जा सकती है, और जिसका एक फिलोसॉफिकल एंगल भी होता है। वो डायरेक्टर है इम्तियाज अली। इम्तियाज अली ने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जो कि मेन स्ट्रीम के नैरेटिव को डिसमेंटल करती है। ये दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स की है, हमें यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है, तो चाहे वो क्लासरूम्स का डिज़ाइन है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रक्चर है, कोई भी दुनिया का काम है, वो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनाया गया है। और काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं। यानी इंट्रोवर्ट्स का अपना मिजाज है, इंट्रोवर्ट्स अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए काम करने का, वो हमें देखने को नहीं मिलता। क्लासरूम में है तो जब, चूंकि जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो ज़्यादा चार्ज होते हैं ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा आवाम में, और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो तन्हाई में चार्ज होते हैं, उनकी एनर्जी तन्हाई में चार्ज होती है, ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं लोगों में, ज़्यादा आवाम में, तो उनके लिए वहाँ परफॉर्म करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा बात करना, बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, फन होते हैं, बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। जो वहीं पे इंट्रोवर्ट एक बैठा होता है, तो खामोशी से बैठा होता है, वो ड्रेन हो जाता है, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है, उसको बना ही ऐसा है, डीएनए उसका ऐसा है, दिमाग ऐसा है कि वो केपेबल नहीं है ज़्यादा लोगों में परफॉर्म करने का, वो अकेले में कर सकता है। वो वहीं पर बैठा हुआ अपने इंट्यूशन से एनालाइज कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि उसका एनालिटिकल माइंड होगा। वो बातें भी गहराई में जाके पकड़ लेगा, समझ लेगा, जो एक परफॉर्मिंग लाउड ब्रेशी एग्रेसिव एक्सट्रोवर्ट नहीं समझ पाएगा। वो बातें एक इंट्रोवर्ट समझ लेगा। और जब इंट्रोवर्ट को उन बातों के एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार इसको इतना कैसे पता है। वो इसलिए पता है क्योंकि उसकी एनर्जी आउटवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स है। वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो इनवर्टली एक्सप्रेसिव है। वो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों में ड्रेन हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी लोगों की कंज्यूम कर रहा होता है। इसलिए उसके लिए चार्जिंग एक स्पॉट वो होता है, चार्जिंग स्पॉट, जहाँ पे वो अकेला हो, वो वहीं पे वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और उसका एनालिटिकल माइंड है, उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस वहाँ कर सकता है जहाँ पे वो अकेला हो, या वो रिटर्न एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये भी मीडियम हो सकता है। अब फिल्म्स की बात करें, तो फिल्म्स में जो नैरेटिव देखने को मिलता है, वो भी साफ नजर ये आता है कि जैसे एक्सट्रोवर्ट्स उसको, उस नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। जो क्योंकि कैपिटलिज्म तो है ही एक्सट्रोवर्जन का नाम, आपको परफॉर्म करना है, आपको हर वक्त हंसना है, चाहे आप अपने टूटे में हैं, आपका क्या ऑथेंटिक वर्जन है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके इमोशंस है, वो मैटर नहीं करता। आपको दुनिया को इंटरटेन करना है, दुनिया को सामने हंसना है आपने, क्योंकि दुनिया को आपने खुश करना है। आप इनऑथेंटिकली रहते हैं। तो कैपिटलिज्म के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और उसके बाद जो फिल्म्स में भी यही चीज़ें बेची गई हैं, यही दिखाया गया है कि एक बड़ा हीरो जो है वो बड़ा लाउड है, ब्रैशी, एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो चुप चुप के नहीं बैठता, वो चोमू नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो राइट, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। तो ये नैरेटिव भी वहीं से आ रहा है जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कि आपको बहुत, और जिस तरह एक कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को बदनाम किया जाता है, ऐनक वाला, चश्माटू, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, उसको नर्ड दिखाया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको मैलाइन किया जाता है, उसको ऐसे एंगल से उसको दिखाया जाता है जैसे उसकी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में।
तो ऐसा नहीं है कि उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं सोसाइटी में, वो एक एक्सट्रोवर्ट का एंगल है जो उसको ऐसे दिखा रहा है। अब हम इम्तियाज अली की बात करें तो इम्तियाज अली ने नैरेटिव को पूरा फ्लिप कर दिया है। उसने उन सारे लोगों को साइड पे रखा जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स को आइडियल के तौर पे पेश करते हैं। उसने इंट्रोवर्ट की कहानी दिखाई है कि इंट्रोवर्ट कैरेक्टर जो एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल दुनिया में लड़ रहा है अपने लिए, लड़ने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल क्या है उसकी, वो इम्तियाज अली की फिल्म के हर कैरेक्टर में नजर आती है। वो चाहे वेद है जो ऑफिस में एक मोनोटोनस रोबोट की तरह काम कर रहा है और अंदर से कुछ और है, और वो जब कहीं और होता है तो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, जब वो अपने कंट्री में होता है तो बहुत ज़्यादा वो दबा हुआ होता है सोसाइटी कल्चर से, जबकि अंदर उसकी एक दुनिया बसती है जो जो कि उसका असल वर्जन है, और एक बाहर दुनिया बसती है जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है। तो एक इंट्रोवर्ट जो एक बाहर की दुनिया में स्ट्रगल कर रहा है बाहर के जैसा बनने के लिए, बाहर के लोगों जैसा, वो स्ट्रगल क्या है? जब एक इंट्रोवर्ट इंसान जो कि असल में एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन वो दूसरों की अप्रूवल के लिए, दूसरों की वैलिडेशन के लिए जब एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्ट्रगल क्या है? ये स्ट्रगल इम्तियाज अली ने हर मूवी में बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट किया है, चाहे वो लव आजकल 1 है, लव आजकल 2 है। नाम थोड़ा सा ऑड आपको लगेगा कि फिलोसॉफिकल कैसे हो सकता है, लेकिन नाम को आप साइड पे रखें, उस मूवी का स्क्रिप्ट, उस मूवी का प्लॉट ऐसा है जो कि फिलोसॉफिकल है। उसने यही स्ट्रगल को दिखाया है कि जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दुनिया में रह रहा है, एक स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल क्या है? वो 1 में, लव आजकल 2 में, और उसमें जब वी मेट में, और जितनी भी उसकी कहानी है, और तमाशा में, और रॉकस्टार में, हर जगह पे एक इंट्रोवर्ट दिखा है हीरो के तौर पे। उस और एक इंट्रोवर्ट के नैरेटिव से दुनिया को नहीं दिखाया कि इंट्रोवर्ट दुनिया को कैसे देख रहा है, उसने सिर्फ, इम्तियाज अली ने सिर्फ रियलिटी दिखाई है। उन्होंने उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट दुनिया में रह रहा है जहां पे हर चीज एक्सट्रोवर्ट के लिए बनी है। इंट्रोवर्ट के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं काम करने का, वहां पे वो एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो स्ट्रगल कैसी? वो ऑफिस में बैठा हुआ है एक बंदा, जब वी मेट में, वो ऐनक पहन के, कोट टाई लगा के, और वो बस अंदर से मर चुका है क्योंकि वो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है जो कि वो नहीं है। इम्तियाज अली ने इंट्रोवर्ट्स का झंडा उठाया है, और इम्तियाज अली ने जिस तरह इंट्रोवर्ट्स की कहानी को दुनिया के सामने लाया है, पहली बार लोगों ने इंट्रोवर्ट्स को और इस तरह के लोगों को भी समझना शुरू किया, यार ये भी एक कैटेगरी, ये भी लोग हैं जो अपने, जो एक रिफ्ट का शिकार हैं, जो कि इंटरनल रिफ्ट के थ्रू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं। वो बाहर एक दुनिया से लड़ रहे हैं, उनके अंदर एक अलग दुनिया है, और वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या है। यानी डिसाइडेड तो पहले से है कि वो क्या है, जो उनके अंदर दुनिया बसती है, असल में तो वो है, वो उनका ऑथेंटिक वर्जन है। लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दुनिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो कि एक्सट्रोवर्ट्स को प्रेज करता है, एक्सट्रोवर्ट्स को ही नवाजता है। इसमें एक और चीज़, एक और ज़बरदस्त एंगल था जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, कि कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू, क्योंकि एक डायरेक्टर होता है उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, डायरेक्टर होता ही शार्प ऑब्जर्वर है, क्योंकि डायरेक्टर भी एक तरह से इंट्यूटिव होता है, वो भी एक तरह का इंट्रोवर्ट होता है, वो ऑब्जर्वेशन उसकी बड़ी कमाल होती है। सॉरी। तो इम्तियाज अली ने जो कैरेक्टर्स डेबिट किए इंट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट आइडियल दुनिया में रिफ्ट दिखाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन थी। खासकर जो आरुषि शर्मा थी, जो एक नई एक्ट्रेस थी, उसकी जो पर्सोना है उसका, और वो असल लाइफ में भी काफ़ी हद तक ये लगता है कि वो फिट बैठती है उस इंट्रोवर्ट आइडियल के लिए, जो एक इंट्रोवर्ट है जो कि एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रही है। उसको नहीं दिखाया गया, और सॉरी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को दिखाया गया है कि वो इंट्रोवर्ट हैं और एक्सट्रोवर्ट दुनिया में लड़ रहे हैं, वो लड़ाई उन कैरेक्टर्स के थ्रू सही तरह नहीं डिपिक्ट हो पाई। लेकिन जिस तरह आरुषि शर्मा को दिखाया कि एक ओल्ड सोल है, एक नई दुनिया में रह रही है, वो अगर आरुषि शर्मा टाइप का कैरेक्टर उस नई दुनिया में दिखाया जाता, चाहे लव आजकल में, चाहे जब वी मेट में है, या फिर रॉकस्टार में है, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ कि जिस, क्योंकि एक स्ट्रगल दिखानी है कि एक इंट्रोवर्ट की स्ट्रगल दिखानी है एक एक्सट्रोवर्ट दुनिया में, लेकिन अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट लगने वाले इंसान को इंट्रोवर्ट बना के दिखाएंगे और उसकी स्ट्रगल दिखाएंगे, तो वो नेरेटिव उस तरह से फंक्शन, उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगा कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह आरुषि शर्मा का कैरेक्टर था कि एक नाइस इनोसेंट और एक ओल्ड सोल, अगर उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि आज की दुनिया में कि एक ओल्ड सोल नाइस इनोसेंट शख्स है, चाहे वो लड़की है लड़का है, उसकी क्या स्ट्रगल है आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में, जहाँ पे उसको एंटी नाइस एंड और बहुत ज़्यादा सोशल और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ब्रैशी और लाउड होना पड़ता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आरुषि शर्मा को ही दिखा दिया जाता सारा अली खान की जगह लव आजकल 2 में, तो वो करेक्टर, वो स्ट्रगल, वो फिलोसॉफिकल एंगल बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर होता। लेकिन जिस तरह प्रोटैगनिस्ट जो थे वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, उनकी जो ग्रोमिंग थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्टेड है,
तो वो उस तरह से नैरेटिव को मुझे नहीं लगता वो डिलीवर हो पाया। लेकिन जैसे आरुषि शर्मा है, जो उसका कह लें बैकग्राउंड है, हिमाचल से एक डिस्ट्रिक्ट है, गांव है एक तरह का, तो वहां से वो कैरेक्टर उठा के अगर मॉडर्न दुनिया में दिखाया जाता तो वो बेहतरीन तरीके से नैरेटिव जो है वो डिपिक्ट होता। तो उस सिलेक्शन में, क्योंकि अब डायरेक्टर का ऑब्जर्वेशन तो बड़ी शार्प थी कि उसने आरुषि शर्मा को पिक किया, कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र बहुत तेज होती है, उसे पता होता है कि एक रोल के लिए कौन सा बंदा फिट हो रहा है, उसकी अपनी लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ, और वो किस तरह उसको अलाइन करता है उसके साथ, कैरेक्टर के साथ। लेकिन कुछ चीजें थी जो कि कुछ इसमें गैप्स थे, जो कि क्योंकि अब डायरेक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता, प्रोड्यूसर्स का भी पैसा है, बहुत सारे कनेक्शन नेटवर्क्स होते हैं, ताकत होती है इस इंडस्ट्री में। तो उस वजह से वो जो कास्टिंग थी वो उस तरह से नजर आते हैं कि नहीं हो पाई। लेकिन जो नैरेटिव है, जो प्लॉट है, जो आइडिया है, वो बहुत जबरदस्त था। और वो जो आइडिया आजकल किसी भी फिल्म में, किसी भी क्रिएटिव इंडीवर में हमें देखने को नहीं मिलता, वो इम्तियाज अली के काम में हमें देखने को मिलता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, enjoy the 50th video. Thank you guys.